आप ये जानना चाहती हैं कि हमल के 9 माह में सबसे अहम महीना कौन-सा है? तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। मुझसे अक्सर औक़ात जो है पेशेंट्स जब एंटीनेटल के लिए आते हैं, चेकअप्स के लिए आते हैं, तो वो वैसे ही डिस्कशन में अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहिबा कौन-सा ऐसा प्रेगनेंसी का टाइम है जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की है या हमें उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अपनी केयर करनी चाहिए या वो कौन-सा ऐसा महीना है जिसमें हमें कुछ भी मिस नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने अपना जो है खुद से एक पर्सनल रिसर्च की और मैंने उसमें कंक्लूसिवली ये पाया कि आपकी प्रेगनेंसी का जो छठा महीना है, यानी कि जो सेकंड ट्राइमेस्टर का एंड है, वो सबसे ज़्यादा रिस्की और अहम है, जो कि 22 हफ्ते कंप्लीट होने के बाद शुरू होता है। अब इसमें ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो इसको बहुत ज़्यादा अहम या रिस्की बनाती हैं? उसमें सबसे पहले तो आप ये देखिए कि 5वाँ महीना जब कंप्लीट होता है, तो तब तक आपका जो प्लेसेंटा है वो यूट्रस में एडजस्ट हो चुका होता है। अब बहुत सी ऐसी डिज़ीज़ेज़ होती हैं ख़वातीन की जो कि प्लेसेंटा से रिलेटेड होती हैं। जब प्लेसेंटा की ग्रोथ, उसकी मैच्योरेशन, उसकी एडजस्टमेंट, उसकी लोकलाइज़ेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है, तो उस दौरान जो इफ़ेक्ट्स आते हैं वो आगे फर्दर आपकी प्रेगनेंसी पे इफ़ेक्ट करते हैं। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि पहले 6 माह में तो बहुत लो लेवल पे चल रहे होते हैं, बहुत इनिशियल लेवल पे चल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही छठा माह शुरू होता है, यानी आपका 3rd ट्राइमेस्टर शुरू होता है और 2nd ट्राइमेस्टर एंड होता है, तो ये एक्सप्रेशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, ये खुल के सामने आ जाते हैं। जैसा कि अगर देखा जाए तो शुगर जो है, एक मरीज़ा को जो शुगर है, वो मैक्सिमम 23वें 24वें हफ्ते में जो है वो हमें पता चलती है और उसमें जो है अगर पहले उसको शुगर नहीं आ रही, हम ये देखते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने उसके टेस्ट कराए, उसमें भी कुछ नहीं था, सेकंड ट्राइमेस्टर में कराया, उसमें भी कुछ नहीं था, लेकिन अचानक से थर्ड ट्राइमेस्टर में पेशेंट की शुगर जो है वो बढ़ने लग जाती है। सिमिलरली पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है वो भी 6 मंथ में बढ़ना शुरू हो जाता है, यूरिन में प्रोटीन्स आना शुरू हो जाते हैं और इसके साथ फर्दर उसके जो अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता स्टार्ट हो जाती हैं। बच्चे का एनॉमली स्कैन जो है वो हम 19 से 22 हफ्ते के दरमियान में कराते हैं और उस स्कैन पे हमें अगर खुदा न खास्ता बच्चे से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी एब्नॉर्मैलिटी है तो उस ड्यूरेशन में पता चलती है। अब कुछ प्रॉब्लम्स बच्चों से रिलेटेड ऐसे होते हैं कि जो कि पोस्ट डिलीवरी यानी डिलीवरी के बाद उसकी हम सर्जिकल करेक्शंस कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं कि वो करने से बच्चे की वो एब्नॉर्मैलिटी ठीक कर दी जाती है। लेकिन कुछ ऐसे नकाइस हैं जो कि अगर बेबी ग्रो करेगा तो वो एक तो वायबल नहीं होगा और अगर डिलीवर हो जाता है तो वो एक एब्नॉर्मल बेबी डिलीवर होगा। सो ये वो टाइम होता है जो कि एक डिसीजन का टाइम होता है कि वेदर हमें इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है या इसको टर्मिनेट कर देना है। साथ ही साथ ये है कि बच्चे का जो पानी है वो छठे महीने में आहिस्ता-आहिस्ता अगर कम होना शुरू हो रहा है या बढ़ना शुरू हो रहा है, ये भी आपको जो है ये 6 मंथ के मिड और एंड तक पता चल जाता है। प्लेसेंटा के अंदर कुछ ऐसे क्लॉट्स बन जाते हैं किसी भी वजह से। प्रेगनेंसी इटसेल्फ एक हाइपर कोआगुबल स्टेट है जिसमें कि खून जो है गाढ़ा हो जाता है। तो उसमें प्लेसेंटा में जब क्लॉट्स बन जाते हैं तो बच्चे को खून और ऑक्सीजन की सप्लाई कम होना शुरू हो जाती है और ऐसी सिचुएशन में बच्चे की ग्रोथ भी जो है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। सो अगर इस टाइम पे हम प्रॉपर्ली स्कैन करा के देख लिया जाए कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऑब्वियसली फिर हम श्योर हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम पिकअप हो जाता है तो फिर हमारी मैनेजमेंट अकॉर्डिंगली हो जाती है। बच्चेदानी का मुंह कमज़ोर होना, अक्सर जो मिसकैरेजेस हैं, अठरा जैसे कि आपने नाम सुना होगा जिसमें बहुत ज़्यादा मिसकैरेजेस हो जाते हैं, जो सेकंड ट्राइमेस्टर एंड मिसकैरेजेस होते हैं, वो भी छठे माह में, 5वें और छठे माह में वो मिसकैरेजेस होते हैं कि जब बच्चे की ग्रोथ होना शुरू होती है, तो बच्चेदानी जो है वो वज़न बर्दाश्त नहीं करती, वो ऑटोमैटिकली थोड़ी हल्की-फुल्की दर्द के साथ खुल जाती है और बच्चा जो है वो स्पॉन्टेनियसली घर पे ही कई दफ़ा डिलीवर हो जाता है। सो ये वो सारी सिचुएशंस हैं जो कि छठे महीने में शुरू होती हैं और अगर इनको टाइमली पिकअप कर लिया जाए, प्लीज़ आप मेरी इस बात को मार्क कीजिए कि अगर तो ये मिस हो जाए किसी भी वजह से, तो ये एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आती हैं आपके ऊपर,
आपके बच्चे के ऊपर और आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर, और यहाँ तक कि आपका जो मोड ऑफ डिलीवरी है वो भी इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये छठे महीने के अंदर आपके विजिट्स पे हमने देखा, इसमें से ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जो कि आपको फेस करनी पड़ रही है, तो हम आपको एक लो रिस्क प्रेगनेंसी में मेंशन कर देते हैं। हम आपको ये बता देते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक जा रही है, ऐसा कोई रिस्क नहीं है, फर्दर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कोई उसको फोकस करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर ये सिम्टम्स हमें मिल जाते हैं तो और टाइमली मैनेज हो जाते हैं, तो ट्रस्ट मी फिर भी आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी गुजर सकती है। इसका नुकसान कब होता है? जब ये चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं। जैसे कि मैंने देखा है कि प्रेगनेंसी के शुरू के 3-4 विजिट्स तो आप रेगुलरली करते हैं, लेकिन जब थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू हो रहा होता है, सेकंड एंड हो रहा होता है, तो इस टाइम पे आप थोड़े से कैजुअल हो जाते हैं। सो ये वो टाइम है जिसमें आपको कैजुअल नहीं होना, बिकॉज दिस इज द पीरियड जो हमें बताएगा और हम आपको बताएंगे कि आपकी प्रेगनेंसी आगे कैसे जाने वाली है। छठे महीने में हम कुछ ऐसे टेस्ट कराते हैं जो कि आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। जैसे अगर आपकी प्रीवियस प्रेगनेंसीज में आपको शुगर चल रही है तो हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराते हैं। अगर इस प्रेगनेंसी में हमें उसको डायग्नोज करना है, आपके बच्चे की फीटल एको कराई जाती है, बच्चे के दिल का अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनके बच्चों के दिल में या तो सुराख होता है या उनको हार्ट का कोई प्रॉब्लम होता है। सो अगर जीटीटी पे आपको डायग्नोज कर लिया गया है तो साथ ही साथ हम आपके बच्चे की फीटल एको भी कराएंगे। अगर आप में ब्लड प्रेशर फाइंड आउट कर लिया गया है कि आपका बीपी हाई चल रहा है, तो बीपी से रिलेटेड आपके टेस्ट कराए जाते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट जिसको हम इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट कहते हैं, अगर आपका और आपके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप नेगेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस है, यानी कि आपका नेगेटिव है लेकिन आपके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो ये भी हम छठे महीने में इसको टेस्ट करते हैं ताकि ये देखा जाए कि पिछले 6 माह में ऐसा कोई इंटरेक्शन तो नहीं हुआ आपके और आपके हस्बैंड के ब्लड ग्रुप की वजह से जो कि बेबी को अफेक्ट करेगा। अगर इस टेस्ट से हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमारी फर्दर जो मैनेजमेंट है वो उसके अकॉर्डिंगली चलती है। साथ ही साथ जो है कई दफ़ा जो प्रेगनेंसी है उसमें प्लेटलेट्स जो है वो बहुत कम होना शुरू हो जाते हैं, और अगर आपका वो टेस्ट ना कराया जाए तो आगे चलते चलते उससे एक तो आपके बच्चे पे बहुत बुरा असर हो सकता है, आपको इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, ऑपरेशन के टाइम पे आपको बहुत से मसाइल हो सकते हैं, और अगर वो टाइमली डायग्नोज हो जाए तो फिर हम उसको प्रॉपरली ट्रीट कर सकते हैं। सो मेरी उन खवातीन से रिक्वेस्ट है जिनका छठा महीना चल रहा है कि प्लीज़ अगर अभी तक आपने अपने डॉक्टर को विजिट नहीं किया या आपकी फैमिली में अगर कोई प्रेग्नेंट है तो आप उसको ये ज़रूर बताएं कि छठे महीने का विजिट जो है वो उन्होंने अपने डॉक्टर को ज़रूर करना है, बिकॉज हम इसमें वो गाइडलाइंस देते हैं, वो मेन पॉइंट्स देते हैं जो कि आगे जो आखिरी आपका ट्राइमेस्टर है उसके बारे में हमें एक इनसाइट और फोरसाइट दे देता है कि वो कैसा जाने वाला है, आपकी डिलीवरी होने वाली है, आपका सी सेक्शन होने वाला है, आपका बेबी किस तरह से आगे फर्दर प्रोसीड करेगा। थैंक यू।